इवोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रूडर्स की। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। शाबाश, देख ली इवोल्यूशन। इसके साथ टॉपिक का दूसरा नाम है इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ Muslims society in subcontinent and growth of Muslims society in subcontinent। ये टॉपिक जो है ना, ये पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने मुसलमानों के ग्रोथ के काजेज, उसके इम्पैक्ट्स पूछने हैं, कवर करने हैं। मुसलमानों की ग्रोथ क्यों स्टार्ट हुई और फिर डिक्लाइन कैसी हुई, ये आप लोगों ने कवर करना होगा इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आप लोग लिखे पहला पॉइंट इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मुस्लिम्स में। आप लोग लिखे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है, क्या जो हमारे पास आ जाता है, अर्लीस्ट इंट्रूडर्स। पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखना है अर्लीस्ट इंट्रूडर्स। अर्लीस्ट इंट्रूडर्स लिखे। अर्लीस्ट इंट्रूडर्स में आप लोगों ने ये लिखने हैं कि अर्लीस्ट इंट्रूडर्स कौन कौन थे। नंबर 1, मुस्लिम ट्रेडर्स वर अर्लीस्ट इंट्रूडर्स। मुस्लिम ट्रेडर्स वर अर्लीस्ट इंट्रूडर्स जो कि 6th सेंचुरी को आए थे। And it is said that Raja of Madras used to influence people to become Muslim. मुस्लिम ट्रेडर्स थे, 6th सेंचुरी में आए थे, और राजा ऑफ मद्रास यूज टू इन्फ्लुएंस पीपल टू बिकम मुस्लिम इन ऑर्डर टू गेट इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम अरब ट्रेडर्स। So earliest intruders were Muslim traders. Earliest intruders were Muslim traders who used to come as late 6th century. And it is said that Raja of Madras used to influence people to become Muslim in order to get economic gains from Arab traders. Arab traders से economic benefits लेने के लिए मुस्लिम traders 6th century में आए, और राजा ऑफ मद्रास ने मुसलमानों को इन्फ्लुएंस किया, और उसका मेन क्या था, पर्पस क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। शाबाश। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम 712। मोहम्मद बिन कासिम की बात लेके अगर हम बात करें, वलीद बिन मालिक ने, जो कि उस टाइम के खलीफ थे, वलीद बिन मालिक ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा हजाज बिन यूसुफ जो गवर्नर थे उसके एडवाइस पे, और उसने अपनी तीसरी अटेम्प्ट में यहाँ पे इन्वेड किया 712 में। अपनी तीसरी अटेम्प्ट में 712 में यहाँ पे इन्वेड किया। आई रिपीट, वलीद बिन मालिक ने, जो खलीफ थे, उसने गवर्नर के एडवाइस पे, गवर्नर का नाम था हजाज बिन यूसुफ के एडवाइस पे, मोहम्मद बिन कासिम को सब कॉन्टिनेंट की तरफ भेजा, और 712 में उसने तीसरी अटेम्प्ट में यहाँ पे इन्वेड किया। शाबाश। उसके बाद लेके महमूद गजनवी, तीसरा पॉइंट लेके महमूद गजनवी का पॉइंट ये है कि महमूद गजनवी केम एंड कॉन्कर्ड दिस एरा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आए।
महमूद गजनवी के बाद मुगल्स आए, महमूद गजनवी के बाद यहाँ मुगल्स आए। मुगल्स केम इन 1526, मुगल्स केम इन 1526। और फिर उसके बाद ब्रिटिश इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। सिर्फ मैं इवोल्यूशन की बात करूं, टॉपिक अभी है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में हमारे पास नंबर 1, 1803 में दिल्ली कैप्चर्ड हुई, दिल्ली कैप्चर्ड इन 1803, 1803 में दिल्ली कैप्चर्ड। सिंध कैप्चर्ड हुआ 1843 में, सिंध 1843 में कैप्चर्ड हुआ। उसके बाद पंजाब 1849 में कैप्चर्ड हुआ, पंजाब इन 1849। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्लीट कंट्रोल, हमारे पास आ गया 1857 में, कंप्लीट कंट्रोल इन 1857। शाबाश। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी लिखना है कि आप लोग एक हेडिंग दे दो, उस हेडिंग का नाम है सब कॉन्टिनेंट बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम, सब कॉन्टिनेंट बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम से पहले सब कॉन्टिनेंट कैसा था? बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये आपका हेडर हो गया, मेन हेडर। बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम सब कॉन्टिनेंट हमारे पास, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको आपने फर्दर डिवाइड करना होगा पॉलिटिकल में, इसको आपने फर्दर डिवाइड करना होगा इकोनॉमिकल, सोशल। अगर हम बात करें पॉलिटिकली, सो पॉलिटिकली सब कॉन्टिनेंट कैसा था? पॉलिटिकली सब कॉन्टिनेंट में नो सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, नो सेंट्रल गवर्नमेंट। politically there was no central government and politically यहाँ पे रूटीन के वार्स थे, रूटीन वार्स, रूटीन वार्स थे यहाँ। और इसके साथ साथ फाइट्स होते थे, अपने बहुत सारे सेक्ट्स के बीच फाइट्स होते थे। एंड कुछ स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या थे? ऑलवेज हॉस्टाइल विद ईच अदर, ऑलवेज हॉस्टाइल्स विद, ऑलवेज हॉस्टाइल विद ईच अदर, always hostile with each other. Small and independent states always hostile with each other. I repeat, subcontinent before Islam, sorry, before advent of Islam, ये आपका मेन हेडिंग हो गया। इस मेन हेडिंग को अगर मैं हाईलाइट करूं तो पॉलिटिकली सब कॉन्टिनेंट में देयर वाज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर वर रूटीन फार वार्स एंड फाइट्स, एंड स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में हॉस्टाइल रिलेशंस रखते थे। इसका मतलब है कि पॉलिटिकली दे वर नॉट गुड। अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हम बात करें, सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि देयर वाज ह्यूज रिच पुअर गैप। सब कॉन्टिनेंट बिफोर इस्लाम में देयर वाज ह्यूज रिच पुअर गैप, रिच पुअर गैप, रिच पुअर गैप ज्यादा था। इसके साथ साथ पुअर क्लास ऑफ ऑर्डिनरी पीपल,
पुअर क्लास थी, पुअर क्लास ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, पुअर क्लास ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। पुअर क्लास ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये लिख लिया। आगे लिखे, sharp economic differences and bleak economy थी and short economic differences थे। bleak economy थी and short economic differences थे। ये पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस का हिस्सा है, आप लोगों ने कवर करना है। अगर हम बात करें सोशली, अभी हम बात करेंगे सोशली। सोशली क्या था? सोशली भी मुसलमान सही नहीं थे। सोशली नो रिस्पेक्ट ऑफ वेमेन, वेमेन की एक्सप्लॉयटेशन या रिस्पेक्ट कोई भी नहीं थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। नो रिस्पेक्ट ऑफ वेमेन, ये पहला पॉइंट लो। नो डोमेस्टिक हार्मनी या नो फैमिली स्ट्रक्चर, पुअर and lethal customs and values, poor and lethal customs and values, सती सिस्टम बहुत ज्यादा था, सती सिस्टम। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केस्ट सिस्टम था, केस्ट सिस्टम में डिवाइड था, स्ट्रॉन्ग केस्ट सिस्टम। और इसके साथ साथ आपकी जो सोसाइटी थी उसमें ब्राह्मण्स थे, आपकी सोसाइटी में ब्राह्मण्स, वीश एंड शूदर्स, वीश एंड शूदर्स, ये आपके सोशल फैब्रिक्स थे सोसाइटी के बिफोर इस्लाम। अभी अगर मैं बात करूं रिलीजियस लेवल की बात करूं, रिलीजियस बेसिस उस टाइम क्या थे, तो रिलीजियस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस बेस पे उस टाइम चीजें सही नहीं थी। वहां पे गॉड्स थे और 3 किस्म के गॉड्स पे लोग बिलीव कर रहे थे उस टाइम पे। बिफोर इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में जो लोग थे वो 3 किस्म के गॉड्स पे बिलीव रखते थे। कौन कौन से थे? तीन किस्म के गॉड्स कौन कौन से थे? शाबाश। पहला जो है वो आपका है द क्रिएटर। उनका जो पहला गॉड था वो 3 गॉड्स पे बिलीव रखते थे बिफोर इस्लाम, 3 गॉड्स। उन 3 गॉड्स में जो पहला गॉड था उसका वो द क्रिएटर, वो कहते थे एक हमारा गॉड है क्रिएटर जिसने हमें पैदा किया है। दूसरा है द डिस्ट्रॉयर, जो हमें डिस्ट्रॉय करेगा। एंड द थर्ड वन इज प्रिजर्वर, जिसने हमें प्रिजर्व किया है। वो इन 3 गॉड्स पे बिलीव रखते थे, द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर, the preserver, 3 gods, and they used to worship like वो अपने they worshipped historic heroes, they worshipped their historic heroes, their historic heroes। वो अपने हीरोज की क्या करते थे? इबादत करते थे।
तो इसका मतलब है कि सोसाइटी डार्क एज में थी बिफोर इस्लाम। मुस्लिम सोसाइटी डार्क एज में थी। अगर हम बात करें आर्ट एंड लिटरेचर की, अगर हम बात करें आर्ट एंड लिटरेचर की, तो आर्ट एंड लिटरेचर में यहाँ पे आप लोग देखे ड्रामा म्यूजिक आर्ट था उस टाइम। ड्रामा म्यूजिक आर्ट उस टाइम पे था। ड्रामा कल्चर, म्यूजिक कल्चर, शाबाश। इसके साथ साथ आर्ट में लिखे के म्यूजिक ड्रामा, शाबाश। एंड कुछ एजुकेशनल अवेयरनेस, वहाँ पे एजुकेशनल लेवल पे एजुकेशनल अवेयरनेस थी। लिटिल बिट एजुकेशनल अवेयरनेस सोसाइटी में थी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर लेवल की, अभी मैं सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं बिफोर एडवेंट। आर्किटेक्चर लेवल की, तो आर्किटेक्चर लेवल पे आर्किटेक्चर पीक पे थी। आर्किटेक्चर लेवल पे टेम्पल्स ऑफ कश्मीर आप कर सकते हो, टेम्पल्स ऑफ कश्मीर को आप कोट कर सकते हैं कि बिफोर इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आर्किटेक्चर लेवल पे जो बात है वो हमारे पास है टेम्पल्स ऑफ कश्मीर। कौन सा पॉइंट है? टेम्पल्स ऑफ कश्मीर। टेम्पल्स ऑफ कश्मीर के साथ पॉइंट लिखे सॉलिड एंड ग्रेसफुल आर्किटेक्चर थी। सॉलिड एंड ग्रेसफुल आर्किटेक्चर थी उस टाइम पे। सॉलिड एंड ग्रेसफुल आर्किटेक्चर। मैंने आप लोगों को दूसरा हेडिंग समझा दिया। उस दूसरे हेडिंग में मैंने आप लोगों को जो मुस्लिम सोसाइटी है सब कॉन्टिनेंट बिफोर इस्लाम, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, रूटीन वार्स थे, फाइट्स थे, स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स हॉस्टाइल थे, और ह्यूज रिच पुअर गैप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे मैंने बताया। पुअर क्लास ऑर्डिनरी पीपल थी, पुअर क्लास ऑर्डिनरी पीपल थी, पुअर क्लास ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सोसाइटी में थी। और इसके साथ साथ आगे अगर मैं बात करूं तो ब्लीक इकोनॉमी थी, इकोनॉमी सही नहीं थी, और ब्लीक इकोनॉमी के बाद शॉर्ट इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, और वहां पे इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं थी। एग्रीरियन सोसाइटी भी लिख सकते हो। एंड सोशली नो रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, नो फैमिली स्ट्रक्चर, पुअर एंड लीथल कस्टम्स एंड वैल्यूज। फिर उसके बाद सती सिस्टम था, सोशली डिवाइड थे कैस्ट सिस्टम में, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र। एंड रिलीजियस लेवल पे वो 3 गॉड्स की इबादत करते थे, और 3 गॉड्स में द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर एंड अगेन द प्रिजर्वर, उनकी इबादत करते थे। दे वर्शिप देयर हिस्टोरिक हीरोज, हिस्टोरिक हीरोज की इबादत करते थे, लाइक पंडू, मौर्य, उनकी वो हीरोज थे, उनकी क्या इबादत करते थे। एंड आर्ट एंड लिटरेचर में ड्रामा एंड म्यूजिक कल्चर थी, और लिटिल बिट एजुकेशनल अवेयरनेस भी सोसाइटी में थी। अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, सो टेम्पल्स ऑफ कश्मीर एंड सॉलिड ग्रेसफुल आर्किटेक्चर उस टाइम पे थी। वो आर्किटेक्चर आप अभी भी आप उसकी मिसालें देख सकते हो। शाबाश। अभी मैं अगर बात करूं सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया आर्किटेक्चर से बहुत बहुत मशहूर था। सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, एंड सदर्न इंडिया, शाबाश। ये आर्किटेक्चर उसके बहुत ज्यादा क्या थी, मशहूर। अभी आप लोग दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग दे दें, मेन हेडिंग तीसरा, सब कॉन्टिनेंट आफ्टर एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये जो पाकिस्तान अफेयर का पहला हिस्सा है ना, ये आपका कवर हो जाएगा, मुस्लिम रूल्स इन सब कॉन्टिनेंट। टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर नहीं कि आप लोग वो एरर्स देखे, मुगल पीरियड्स देखे, नहीं, वो चीज़ें नहीं है। ये टू द पॉइंट है जो कि आप अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हो, और आसान भी है। समझे बात को? सब कॉन्टिनेंट आफ्टर एडवेंट ऑफ इस्लाम, सब कॉन्टिनेंट आफ्टर एडवेंट ऑफ इस्लाम क्या है, ये आप लोगों ने अभी तीसरे हेडिंग में समझना है।
और आफ्टर एडवेंट ऑफ इस्लाम में सबसे पहला पॉइंट आप लोग लेके कि जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ने कुछ इम्पैक्ट्स डाले, मुसलमानों की वजह से वो सारी चीज़ें एड्रेस हुई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। मुसलमानों के आने के बाद पॉलिटिकल क्या क्या इम्पैक्ट्स आए वो हमने समझना है। पॉलिटिकली मुसलमानों को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट मिला। क्या मिला? पॉलिटिकली मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश। पॉलिटिकली हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई and efficient law and order and effective administration बनी, effective administration। एंड इसके साथ साथ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोगों की जो पॉइंट है वो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छी रही। तो इफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आया, इफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर। ये पॉलिटिकल लेवल की बात है। पॉलिटिकल के बाद अगर मैं बात करूं कि मुसलमानों के आने के बाद क्या सोशल इम्पैक्ट्स आए, तो यहाँ पे मैं सोशल इम्पैक्ट की भी बात करूँगा अच्छे तरीके से कि इसका क्या सोशल इम्पैक्ट क्या आया। सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो क्लासेस थे, जो बिफोर मुस्लिम बिफोर इस्लाम जो क्लासेस बने थे, तो क्लास लिस्ट सोसाइटी बनी। क्या? क्लास लिस्ट सोसाइटी बनी, क्लासलेस सोसाइटी। एंड जो सती थी तो एवोल्यूशन ऑफ सती, सती को खत्म किया गया। एवोल्यूशन ऑफ सती, शाबाश, एवोल्यूशन ऑफ सती, सती को खत्म किया गया। एंड अगेन अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल इक्विलिटी एंड ब्रदरहुड कंसेप्ट आया। प्रिवेलिंग, प्रिवेल्ड हुआ, क्या प्रिवेल्ड हुआ? प्रिवेल्ड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड प्रिवेल किया। और ब्रदरहुड प्रिवेल करने के बाद वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास है यूनिवर्सल इक्विलिटी। जस्टिस बेस पे यूनिवर्सल इक्विलिटी आ गई, यूनिवर्सल इक्विलिटी। इंक्रीज स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन सही नहीं था तो वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज स्टेटस ऑफ वुमेन, इंक्रीज स्टेटस ऑफ वुमेन। और इसके बाद कुछ न्यू फूड्स एंड डिशेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स, न्यू फूड्स and dishes were introduced by Mughals, and dishes were introduced by Mughal। शाबाश, ये भी हो गया, introduced by Mughal। शाबाश। इसके साथ साथ आप लोग लेके आगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या आए। क्या? इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, सोसाइटी पे इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट्स आए ये आप लोगों ने लिखना है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में जो पुअर क्लास थी वो अपलिफ्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर क्लास, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर क्लास, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर क्लास, पुअर क्लास अपलिफ्ट हुई। शाबाश, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर क्लास। उसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे तो रिलीजियस लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स आए, रिलीजियस लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स आए।
आपकी सोसाइटी में जो रिलीजियस लेवल इम्पैक्ट्स आए वो भी आप लोगों ने समझने हैं। जो पहले रिलीजियस इश्यूज थे वो सारे खत्म हुए। एबॉलिश वर्शिप ऑफ हीरोज, जो हीरोज के एबॉलिश, जो हीरोज की इबादत करते थे, सो दे एबॉलिश्ड वर्शिप ऑफ हीरोज, worship of heroes. They abolished worship of heroes. And again, concept of one God, concept of one God उन्होंने दिया। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड को मोनोथिज्म कहते हैं। सो मोनोथिज्म की तरफ सोसाइटी चली गई और तौहीद के बेस पे बात आई, तौहीद पे अमल शुरू हुआ। अगर हम बात करें आर्ट एंड लिटरेचर में भी काफ़ी अच्छी चेंजेस आई। जो म्यूज़िक एंड ड्रामा कल्चर था वो चेंज हुआ ट्रांसलेशन ब्यूरो में, और बहुत सारे किताबें क्या हुई, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू वर्क हुआ, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू वर्क, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू वर्क। शाबाश। ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू वर्क के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू वर्क्स इनटू अरेबिक्स, अरेबिक्स में, इनटू पर्शियन, पर्शियन में, इनटू लैटिन, लैटिन में वो चेंज हुआ। अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर लेवल पे, तो आर्किटेक्चर लेवल पे भी मुसलमान बहुत आगे चले गए। आर्किटेक्चर लेवल पे उनका इम्पैक्ट ये आया कि बहुत सारे जो ग्रेसफुल आर्किटेक्ट थी वो चेंज हुई सिंपल एंड इफेक्टिव आर्किटेक्चर में। और सिंपल एंड इफेक्टिव आर्किटेक्चर नजर भी आता है इन द शेप ऑफ लाल किला, इन द शेप ऑफ ताजमहल, इन द शेप ऑफ रॉयल मॉस्क, इन द शेप ऑफ लाहौर फोर्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, रॉयल मॉस्क एंड इन द शेप ऑफ लाहौर फोर्ट, लाहौर फोर्ट। ये मैंने आप लोगों को तीसरा हेडिंग समझा दिया, जिसमें मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान आए, तो मुसलमानों की ये जो सब कॉन्टिनेंट में आने के बाद जो इम्पैक्ट्स आए, उस इम्पैक्ट्स में हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे क्या क्या इम्पैक्ट्स आए, ये मैंने आप लोगों को समझाया। जिसमें पॉलिटिकली एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट मिला मुसलमानों को, एंड अगेन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर। सोशल इम्पैक्ट्स में क्लासलेस सोसाइटी बनी, जो डिफरेंट क्लासेस थे, जो सेक्स थे, जो सती अबॉलिशन थी, जो मतलब वो डिवीजन ऑफ सोसाइटी को ख़त्म किया गया, ब्रदरहुड में चले गए, यूनिवर्सल इक्वलिटी आई, स्टेटस ऑफ वेमेन इंक्रीज हुआ, न्यू फूड्स एंड डिशेस वर इंट्रोड्यूस्ड। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर क्लास, रिच पुअर गैप खत्म हुआ। रिलीजियस लेवल पे एबॉलिश्ड वर्शिप ऑफ हीरोज, कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड, मोनोथिज्म, तौहीद एंड आर्ट एंड लिटरेचर में ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू वर्क इनटू अरेबिक, पर्शियन एंड लैटिन में आए। फिर उसके साथ आर्किटेक्चर में सिंपल एंड इफेक्टिव आर्किटेक्चर आया इन द शेप ऑफ लाल किला, ताजमहल, रॉयल मॉस्क एंड लाहौर फोर्ट। इसके बाद आप लोग चौथा हेडिंग लेके, जो कि मेन हेडिंग है, तो इसके साथ आप लोग का जो भी टॉपिक होगा, तो आप लोग जो मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट है वो कर सकेंगे। वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम, रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम्स
रीजंस ऑफ डिक्लाइंस ऑफ मुस्लिम्स सोसाइटी एंड सब कॉन्टिनेंट, सोसाइटी एंड सब कॉन्टिनेंट, क्या क्या डिक्लाइन क्यों क्यों आए, ये रीजंस क्या है, वो रीजंस जिसकी वजह से मुसलमानों की डिक्लाइन स्टार्ट हुई थी, वो सारे रीजंस आप लोगों ने लिखने हैं। शाबाश। मैं अगर बात करूं तो मेरी फर्स्ट वन इज रिलीजियस लेवल की बात करूंगा। सो रिलीजियस लेवल पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले लिखो रिलीजियस लेवल। रिलीजियस लेवल पे द बाइंडिंग फोर्स, the binding force of Islam declined due to weak faith of Muslims, मुसलमानों की वीक फेथ थी, वीक फेथ की वजह से उनकी जो बॉन्ड थी बॉन्ड वीक हुई, और बॉन्ड वीक होने की वजह से वो डिफरेंट रिलीजन में डिवाइड होना शुरू है। शाबाश। डिफरेंट रिलीजन्स में वो डिवाइड हुई। रिलीजियस लेवल पे मैं अगर बात करूं, सो वीक फेथ एंड वीक बॉन्ड की वजह से दे वर कंटिमिनेटेड एंड मिंगल अप इनटू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रिलीजियस नॉर्म्स आए एंड दे वर मिंगल एंड डिफरेंट अदर रिलीजन्स, they were contaminated in different other religions, we can say contamination of religion हुआ, contamination of religion, religion contaminate हुआ, contamination of religion। शाबाश। कंटिमिनेट हुआ, उसके बाद रिलीजन कंटिमिनेट होने की वजह से जो दूसरा रीजन था वो वीक मिलिट्री का पॉइंट लेको, किस चीज का, वीक मिलिट्री। वीक मिलिट्री में आप लोग लेके, हमारे पास वीक मिलिट्री में आप लोग ये लेके के अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड सोल्जर्स थे, अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड सोल्जर्स, अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड सोल्जर्स जो कि डिस्टर्ब कर रहे थे मिलिट्री पावर को। बहुत सारे सोल्जर्स नहीं थे, फार्मर्स थे जो कि आर्मी में आए थे, और वो नॉट स्टैंडिंग आर्मी थी, नॉट स्टैंडिंग आर्मी थी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, नो स्टैंडिंग आर्मी इन दैट एरा। अगर आपकी किसी भी कंट्री में स्टैंडिंग आर्मी ना हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद लेके तीसरा पॉइंट, नो नेवल फोर्सेस, नेवल फोर्स भी जरूरी होता है, लेकिन उस एरा में फोर्स नेवल कोई भी नहीं थी, नो नेवल फोर्स। दिस वीकनेस वाज एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश, और एंड पे अली वर्दी ने नेवल फोर्स का आइडिया दिया था। किसने, अली वर्दी ने नेवल फोर्स का आइडिया दिया था, जो कि मुगल रूल्स ने डिक्लाइन किया, मुगल रूल ने उसको डिक्लाइन किया, रिजेक्ट किया, और वो रिजेक्ट होने के बाद जब नेवल फोर्स नहीं थी तो डिक्लाइन तो आई थी। एंड अगेन पॉइंट लेके, डिक्लाइन इन एजुकेशन सिस्टम, डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मुसलमान एजुकेशन लेवल पे पीछे जा रहे थे, डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की वजह से मुसलमान डिस्टर्ब थे। यूरोपियन वर अहेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मुस्लिम्स वर नॉट एनलाइटेंड, एनलाइटेंड नहीं थे, एजुकेशन लेवल पे वो आगे नहीं थे। तीसरा पॉइंट देखो, ब्रिटिश कनिंगनेस, ब्रिटिश कनिंगनेस भी थी, ये भी बहुत अहम रीजन है, ब्रिटिश कनिंगनेस। ब्रिटिश कनिंगनेस में हम ये लिख सकते हैं कि
British were very cunning and they disguised their political and imperial intention under the East India Company, and they exploited Muslims, and they tend to exploit Muslims, and they banned the Muslim traders and अपने benefits, gifts and bribes ले रहे थे. So British were very cunning. They exploited Muslims in economic level, and again वो we can say अपने बेनिफिट्स ले रहे थे, उनको अपने बेनिफिट्स की परवाह थी. तीसरा पॉइंट लिखो, हिंदूज रिबेलियन. हिंदूज रिबेलियन, शाबाश. हिंदूज रिबेलियन भी एक अहम पॉइंट है. हिंदूज की जो डिफरेंसेस थी मुसलमानों के साथ, वो भी मुसलमानों को डिस्टर्ब कर रहे थे. फॉर हिंदूज, arrival of British was just a change of master. For Hindus, arrival of British was just a change of master, so they never bothered about it, and they never helped Muslim. मुसलमानों की हेल्प भी नहीं की. नेवर हेल्प मुस्लिम, कभी भी उन्होंने मुसलमानों की हेल्प नहीं की. एंड वो जो डिफरेंस थे, उन डिफरेंसेस की वजह से मुसलमान डिस्टर्ब हुए. ये बहुत अहम पॉइंट है. इनकॉम्पिटेंट रूलर्स, अगर आपका लीडर सही ना हो, इनकॉम्पिटेंट रूलर्स हो, तो आप डिक्लाइन की तरफ जाओगे. किसी भी स्टेट के सॉलिडरिटी के लिए, यूनिटी के लिए रूलर्स का एक अहम रोल होता है. सो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे. जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो उसी दौरान कोई भी वी कैन से अहम अच्छा रूलर नहीं था. नो कॉम्पिटेंट रूलर केम टू थ्रोन. लीडरशिप गैप आया, और लीडरशिप गैप की वजह से एनार्कियल पोजीशन बना, एनार्की आई, नो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ. नो लॉ एंड ऑर्डर, और जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है. एंड अगेन chaos and unrest was prevailed, and that era, जो कि मुसलमानों के डिक्लाइन का एक अहम रीजन बना. Again Muslims were divided into different sects. different sects का हेडिंग लिखो कि different sects में Muslims divide हुए. Muslims were divided into different sects. They were not united. Sectarianism उसमें स्टार्ट हुआ. sectarianism की तरफ ये चले गए, और they were not united but they were divided, और उस डिवीजन की वजह से डिस्टर्ब हुई चीजें. अकबर पॉलिसीज, अकबर पॉलिसीज बहुत हार्श थे. हार्श अकबर पॉलिसीज, अकबर पॉलिसीज हार्श थे. और अकबर पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू आई.एच. कुरैशी, आई.एच. कुरैशी ने कहा कि अकबर के पॉलिसीज जो है, ये एक बुक है आई.एच. कुरैशी का. आई.एच. कुरैशी उस बुक में ये लिखते हैं, ये कोट करते हैं कि biggest reason of decline of Muslim is Akbar harsh policies. Biggest reasons of Muslim decline is decline is Akbar's harsh policies, is quoted by I.H. Qureshi. उसके बाद आप लिखे poor character of Muslim rulers. मुसलमानों के जो रूलर्स थे उनकी करेक्टर ठीक नहीं थी. पुअर करेक्टर ऑफ मुस्लिम रूलर्स. दे वर ड्रिंकर्स,
वो ड्रिंकर्स थे एंड दे वर वुमेनाइजर, और वो क्या थे, वुमेनाइजर थे। दे वर ड्रिंकर्स एंड दे वर वुमेनाइजर। उसकी वजह से वो डिक्लाइन की तरफ चले गए। आगे लेके आगे पॉइंट है ड्रिंकर्स एंड वुमेनाइजर्स के बाद लेके नो सेट रूल ऑफ सक्सेशन, कोई भी रूल नहीं था सक्सेशन का। नो सेट रूल ऑफ सक्सेशन। अगर एक सक्सेशन के रूल्स ना हो तो फिर क्या पता चलेगा कि कौन आगे आएगा, रूल करेगा, तो लीडरशिप या रूलर का गैप आएगा। सो ओनली अकबर एंड हुमायून केम टू थ्रोन पीसफुली। एक अकबर एंड हुमायून आया पीसफुली, बाकी देयर वाज नो सेट रूल ऑफ सक्सेशन, कि जो भी आया कहीं पे फोर्स की वजह से, कहीं पे पावर की वजह से वो आ सकते थे। नो सेट रूल ऑफ सक्सेशन। एंड फाइनल पॉइंट लेके के इंक्लूजन ऑफ हिंदूज एंड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। आप लोग का ये फाइनल पॉइंट है काजेस में कि इंक्लूजन ऑफ हिंदूज एंड टू अफेयर्स। इंक्लूजन ऑफ हिंदूज इनटू अफेयर्स, कि मुसलमानों के डिक्लाइन में ये अहम काज है इंक्लूजन ऑफ हिंदूज इनटू गवर्नमेंट अफेयर्स। इंक्लूजन ऑफ हिंदूज इनटू गवर्नमेंट अफेयर्स। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि आप लोगों ने मस्ट करना है। कभी कभी सेपरेट आ जाता है, कभी कभी ये जो मैंने 4 हेडिंग्स बता दिए वही आते हैं। एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स, हिंदूज एंड टू गवर्नमेंटल अफेयर्स। जो मैंने आपको कहा कि हिंदू अपने बेनिफिट्स को देख रहे थे, उनको ये परवाह नहीं थी ब्रिटिश रूल की। सो यहाँ पे माइनॉरिटी में मुसलमान आए और मेजॉरिटी में हिंदू गवर्नमेंट में आए, तो ये भी एक रीजन था मुसलमानों के डिक्लाइन का। अभी यहाँ पे हमने तकरीबन जितने भी काजेस पढ़े हैं मुस्लिम डिक्लाइंस के, वो आप लोगों ने समझने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है हमारे आज के सेशन का, कि रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी एंड सब कॉन्टिनेंट में हमने ये पढ़ा कि रिलीजियस लेवल पे मुसलमान कमज़ोर बने, उनका यकीन बहुत वीक था और वो डिवाइड हुई। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो डिवाइड हुए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, उनका बॉन्ड भी वीक था, और बॉन्ड वीक होने की वजह से उनकी रिलीजियस कंटिमिनेशन हुई। क्या हुई? रिलीजियस कंटिमिनेशन। उसके बाद वीक मिलिट्री थी, अनस्किल्ड अनट्रेन्ड सोल्जर्स थे। फार्मर्स को सोल्जर्स में या आर्मी में भर्ती किया गया था और कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। शाबाश। आगे अगर मैं बात करूं, नेवल फोर्स नहीं थी। अलवर्दी ने एक एस्पेक्ट दिया था, सजेशन, कि आप नेवल फोर्स रखिए, लेकिन ब्रिटिश ने वो और वो मुगल्स ने वो रिजेक्ट किया। एंड डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन भी, और एजुकेशन में वो यूरोप के साथ कंपीट नहीं कर सकते थे। इसके साथ लेके ब्रिटिश कनिंगनेस, ब्रिटिश की कनिंगनेस भी थी। ब्रिटिश की कनिंगनेस की वजह से मुसलमान डिक्लाइन में चले गए, जो कि मुसलमानों के खिलाफ वो सारी डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच, और हिंदू रिबेलियन बने गए।
और हिंदूज डिफरेंसेस बढ़ गए, तो और हिंदूज ने कभी भी हेल्प नहीं किया मुसलमानों को, और इसके साथ साथ मुसलमानों के पास कोई भी इनकॉम्पिटेंट रूलर, मतलब रूलर्स अच्छे नहीं थे, कॉम्पिटेंट रूलर्स नहीं थे, इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे। औरंगजेब के बाद जो 1707 में आए थे, उसके बाद तो कोई भी लीडर नहीं आया, तो एनार्कियल सिचुएशन था, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं थी, केओस एंड अनरेस्ट सिचुएशन वहां पे था। और फिर डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड हुए मुसलमान, डिफरेंट सेक्टेरियनिज्म बढ़ गई। इसके बाद आप लोगों लेके हार्श पॉलिसी ऑफ अकबर, और आयज कुरैशी भी यही कहते हैं कि अकबर के हार्श पॉलिसी की वजह से मुसलमानों की डिक्लाइन हुई। उसके बाद देखे पुअर कैरेक्टर ऑफ मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम रूलर्स ड्रिंकर्स थे, वुमेनाइजर्स थे, उनकी कैरेक्टर ठीक नहीं थी, अकबर की पॉलिसी भी ठीक नहीं थी। नो सेट रूल ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन को कोई रूल नहीं था, सिर्फ हमारे पास दो रूलर्स थे, अकबर एंड हुमायूं, जो कि अच्छे तरीके से आए थे, बाकी कोई पावर से आता था, कोई फोर्स से आता था। और इसके साथ साथ इंक्लूजन ऑफ हिंदूज इनटू गवर्नमेंटल अफेयर्स, हिंदूज को भी गवर्नमेंटल अफेयर्स के साथ वो किया, इंक्लूड किया। तो फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू टू पॉलिटिकल, फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू सोशल, फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू टू लॉ एंड ऑर्डर, एंड फिर फ्रॉम द इंटरनल काजेज टू एक्सटर्नल काजेज, मुसलमानों की डिक्लाइन हुई। तो अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो मस्ट डिवाइड करो इसको अम्ब्रेला अप्रोच के बेस पे, इंटरनल कॉजेज एंड एक्सटर्नल कॉजेज। फिर इंटरनल अलग लिखो और एक्सटर्नल अलग लिखो। अगर ये ना हो तो फिर आप लोग अम्ब्रेला अप्लाई करो सिक्योरिटी लेवल के काजेज, सिक्योरिटी के साथ पॉलिटिकल लेवल के काजेज, पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक लेवल के काजेज, इकोनॉमिक के साथ सोशल लेवल के काजेज, सोशल के साथ एजुकेशन लेवल के काजेज, एजुकेशन के साथ रिलीजियस लेवल के काजेज, और रिलीजियस के साथ सिक्योरिटी लेवल के काजेज। तो ये मैंने अम्ब्रेला अप्रोच भी अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 20 मार्क्स का अलग भी आ सकता है। ये मैंने डायमेंशन बताए। अभी आप लोगों ने आज के असाइनमेंट का क्वेश्चन लिखना होगा। आज की असाइनमेंट क्या है ये आप लोग लेके, असाइनमेंट आप लोग लेके जो कि पाकिस्तान अफेयर का पहला पार्ट सिलेबस का है, रोल ऑफ मुस्लिम एंड सब कॉन्टिनेंट और डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम एंड सब कॉन्टिनेंट, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। उसमें पहला सवाल हमारे पास आ जाता है, डिस्कस द रोल ऑफ मुस्लिम रूल, लेके डिस्कस द रोल ऑफ Muslim rule in the Muslim rule in the socio in the socio political, in the socio political and cultural development and cultural development and cultural development of Indian and subcontinent, of Indian and subcontinent, and subcontinent। और इसका दूसरा पार्ट क्या है, एन सब कॉन्टिनेंट, इसका दूसरा पार्ट है व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स, व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स that led to its decline in subcontinent,
that led to its decline in subcontinent। क्या ये जो मैंने पढ़ाया है, क्या ये असाइनमेंट ऐसा नहीं हो सकता? शाबाश, ये असाइनमेंट आप लोगों ने करना है, और जो भी मैंने कंटेंट दिया है ये टू द पॉइंट है, इधर उधर की बातें नहीं है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर करें, जो पाकिस्तान अफेयर का पहला लेक्चर है। कायदे-ए-आज़म का मैंने बताया था, कल इंशाल्लाह हम शेख अहमद सरहंदी का भी लेक्चर हम कवर करेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसका असाइनमेंट भी कर ले और ये लेक्चर भी पाकिस्तान अफेयर का कवर कर। ठीक है।